अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो ऑरेंजेस का सीज़न है, तो बहुत अच्छे जो माल्टे हैं वो बाज़ार में आए भी हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऑरेंज जैम की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको मैं बग़ैर किसी केमिकल के और फूड कलर के बनाऊंगी और ये बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 9 से 10 माल्टे लिए हैं। इनको वॉश करके दरमियान से कट लगा के इनके 2 पीस कर लिए हैं। तो आप इसका जूस निकालेंगे। तो मेरे पास ये वाली मशीन है, तो मैं इसी से जो जूस है वो निकालूंगी। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक छन्नी लेके उससे भी जो जूस है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारे जो बीज हैं वो ऊपर रह जाएंगे और जो जूस है वो उसका नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह से बाकी जो सारे ऑरेंजेस हैं उनका भी जूस निकाल लेंगे। तो सारे ऑरेंजेस का जूस निकल गया है, तो आप इसको बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें जैम बनाना है। तो इसमें एक जग मतलब 1 लीटर जो है वो जूस निकला है। बस अब इसको चूल्हे पर रखेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। थोड़े से बीज इसके अंदर रह गए हैं, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। फुल फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक एक बॉयल आना नहीं स्टार्ट होता है। और इसके अंदर मैं 1 गिलास जो है वो पानी का शामिल करूँगी और साथ ही इसमें 1 कप चीनी का शामिल करूँगी। चीनी जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। चीनी को मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम पे इसमें मैंने 1 टीस्पून नींबू का रस डाला है। आप इसकी जगह पे 1 टीस्पून सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को अभी तक मैंने स्लो नहीं किया है, जब तक इसको अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाता। हाई फ्लेम पे ही इसको मैं पकाऊंगी। तो देखें कितनी अच्छी तरह से जो जूस है वो पकना शुरू हो गया है। तो बस अब इसके फ्लेम को स्लो करेंगे और इसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे। अंदर अंदर मैं चम्मच जो है वो हिलाती रहूँगी। 20 मिनट हो गए हैं यहाँ पे जूस को पकते हुए। तो देखें काफ़ी हद तक जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और इसकी जो झाग है वो भी ख़त्म हो रही है। 10 मिनट तक इसको और मज़ीद पकाएंगे। ऑरेंज जैम तैयार हो गया है और इसका मैंने फ्लेम भी ऑफ़ कर दिया है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, वरना जो जैम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो बस इसको आप ठंडा करके डिश आउट करते हैं और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि ये कितना मैंने पतला रखा है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज ऐड कर दिए हैं जस्ट फॉर टेस्ट। कितनी आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और आप बाज़ार जैसा जो जैम है वो घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।